तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार घोषित। महागठबंधन ने औपचारिक रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मुकेश सहनी बनाए गए डिप्टी सीएम फेस। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को महागठबंधन का उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। 2 डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने घोषणा की कि महागठबंधन सत्ता में आने पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाएगा, जिसमें एक मुकेश सहनी होंगे और दूसरे का ऐलान बाद में होगा। सीट बंटवारे के मतभेद खत्म होने का दावा। महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गठबंधन के बीच सीट बंटवारे और दोस्ताना संघर्ष यानी फ्रेंडली फाइट्स के मतभेद अब लगभग खत्म हो गए हैं। तेजस्वी के बड़े वादों पर एनडीए का हमला। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव के नौकरी और जीविका दीदी से जुड़े चुनावी वादों को हवा हवाई और गैर जिम्मेदार सपने बताकर हमला किया। जीविका दीदियों को स्थायी करने का वादा। तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदियों और सामुदायिक संगठकों यानी सीएम दीदियों को स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। जेएमएम ने बिहार चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी और कांग्रेस पर समन्वय में धोखा देने का आरोप लगाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव से बाहर रहने की घोषणा की। पप्पू यादव ने तेजस्वी केंद्रित पोस्टर पर उठाए सवाल। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने महागठबंधन के मंच पर केवल तेजस्वी यादव के पोस्टर होने पर निशाना साधा। नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त। दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त हुई। कई महागठबंधन उम्मीदवारों ने मुख्य उम्मीदवार के समर्थन में नाम वापस लिए। कांग्रेस का डिप्टी सीएम पर जोर। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस का भी उप मुख्यमंत्री होगा। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व पर दृढ़। एनडीए नेताओं ने दोहराया कि वे बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व पर कोई संदेह नहीं है। पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर जंगलराज से हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग जंगलराज को 100 साल तक नहीं भूलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैलियां। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज औरंगाबाद के गोह और वैशाली के पातेपुर में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर हमला। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव अपने परिवार के बाहर किसी को सत्ता नहीं दे सकते। महागठबंधन परिवारवाद पर टिका है। पहले चरण का चुनाव जेडीयू के लिए करो या मरो। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जेडीयू के आधे से ज्यादा विधायक पहले चरण की सीटों से आते हैं, इसलिए ये चरण नीतीश कुमार के लिए काफी अहम है। चिराग पासवान की चुनावी रैलियां। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सिवान जिले के दरौली सहित कई क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। बागी उम्मीदवारों की वापसी। भाजपा के 2 बागी उम्मीदवारों जिनमें रश्मि वर्मा भी शामिल थी ने अंतिम दिन अपना नामांकन वापस लिया। निर्वाचन आयोग की कार्रवाई। चुनाव आयोग ने बिहार के कुछ क्षेत्रों में वोटरों को प्रभावित करने के लिए लाई गई 71 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की। गैंगस्टर एनकाउंटर में मारे गए। दिल्ली के रोहिणी में हुई पुलिस मुठभेड़ में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए, जो बिहार चुनाव के दौरान आतंक फैलाने की योजना बना रहे थे। प्रशांत किशोर का चुनावी मैदान से बाहर रहना। जन सुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर ने इस बार चुनावी राजनीति से दूर रहने का फैसला किया है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। एनडीए में सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार। महागठबंधन द्वारा तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने के बाद भी एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी का रुख स्पष्ट नहीं है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव बाद सहयोगी मिलकर नेतृत्व तय करेंगे, जिससे सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी का आक्रामक प्रचार अभियान शुरू। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपना आक्रामक प्रचार अभियान तेज कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं, जहां वे 5 रैलियां करेंगे। नीतीश कुमार की नई चुनाव अभियान समिति। जदयू ने विधानसभा चुनाव के लिए 91 नेताओं की एक अभियान समिति यानी कैंपेन कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रामनाथ ठाकुर करेंगे।